पता चलेगा कि हम लोग किस लेवल तक पहुंचे हैं। लेट अस ट्राई। चलो एक करके दिखाओ तुम लोग। इसको सॉल्व करो सब लोग। क्या रूल है? सारे दोस्त को इकट्ठा करो, सारे दुश्मन को इकट्ठा करो, माइनस करो। बताना तो कितने दोस्त हो गए, है ना? इसमें दोस्त रख देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे दुश्मन को। तुम लोगों को मिल जाएगा आंसर। सर टोटल दोस्त है 4। 4? तुम्हारे पास दोस्त कौन कौन है? प्लस वाले दोस्त होते हैं ना, तो प्लस में कौन कौन है? ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है और ये प्लस है। ये ऐड करेंगे तो कितना आएगा? सर 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 एक्चुअली 64 जो था मुझे लगा कि वो माइनस है। नहीं नहीं नहीं, चलो ट्राई करो सब लोग। पहले बताओ दोस्त कितने हुए टोटल? सर 360। 360। यस सर। ओके, और दुश्मन कितने हैं? सर 257। ओके, तो देखा जाए कौन बड़ा और कौन छोटा है। इसका मतलब हो गया कि 316 में अगर हम 257 है ना, एक प्लस एक माइनस है, तो पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। यही तो डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं। सर 59 होगा। 59, यस, ये हमारा आंसर हो गया है ना। तो एक और कर लिया जाए। चलो एक और कर लिया जाए। चलो ट्राई करो इसको सब लोग। क्लास रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होगी। हाँ, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। सर 201 तो पॉजिटिव में है और 289 नेगेटिव में। 208 माइनस 289, क्या ये सही है? चेक करो सब लोग। यस ओके, इस हिसाब से कितना आंसर हो जाना चाहिए? सर -80। -80 या 81? 81। हाँ,
अब तो आ गया होगा ना ये वाला। यस। हाँ, चलो, तो हमने एडिशन सीख लिया, सब्ट्रैक्शन सीख लिया, और अब सॉरी मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिया। अब देखते हैं डिवीजन कैसे होता है, लेकिन डिवीजन करने से पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि हम लोग को आइडिया रहे कि हमने क्या क्या सीखा है। चलो सब लोग लिखते जाओ एक करके। जल्दी से खत्म कर लिया जाए। एक और बच गया, हाँ एक और हो यहाँ पे थे। इसका सारा हो जाएगा वो हैंड रेज करेगा। ओके, देखते हैं कितने लोगों का पूरा हो रहा है, फिर एक साथ ही हम लोग चेक करेंगे। इसका सारा हो जाए हैंड रेज कर देना। तो अब तक सिर्फ 2 लोगों ने हैंड रेज किया है। एक लोगों ने सिर्फ पार्थ ने हैंड रेज किया, बाकी लोग सर मेरे डिवाइस में कुछ एरर आ रहा है तो मैं रीजॉइन कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। शिवम, रूबल, नव्या, नैन्सी, जैतर, हिमांशु और आरना, प्लीज कीप योर कैमरा ऑन। सब लोग अपने कैमरा ऑन करो।
तो कैमरा क्यों ऑफ रखते हो? किसने बोला कैमरा ऑफ रखने के लिए? रूबल, नव्या, नैन्सी, हिमांशु, कैमरा ऑन करो अपना। कैमरा ऑन रहना चाहिए। हिमांशु, नैन्सी, नव्या एंड रूबल, प्लीज कीप योर कैमरा ऑन। ये लोग नहीं सुन रहे हैं। कैमरा ऑन रखोगे, कोई भी कैमरा ऑफ नहीं रखेगा। कैमरा ऑन रखना कंपलसरी है। वेरी गुड। अभी भी हिमांशु, एक दिन नव्या का कैमरा ऑफ हो गया। हाँ, नव्या, हिमांशु, हिमांशु राज, प्लीज कीप योर कैमरा ऑन। हाँ, चलो। तो अभी तक किसी ने नहीं बनाया क्वेश्चन? चलो, पहला क्वेश्चन का आंसर कितना है? सर सर 132 132। बहुत अच्छा। 46 46 बहुत अच्छा। थर्ड का -46 -46। सर -46। ये फोर्थ का। नो सर, सॉरी, वो मैं 3 का बोल रहा था। हाँ, फोर्थ का बताओ। -132 -132 -132। हाँ, फिफ्थ का -137 -137 सर। 43 को 89 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 137 ही होता है। कौन सा बता रहे हो तुम लोग? ये कैसा सर 3827 3800 27 सर। 3820 3827 सर। 27। ओके, चलो। 27 हाँ, उम्मीद है कि तुम सबको आता होगा, क्योंकि क्या हो रहा है ना आजकल। कितना है? सर उसके मार्क्स वाला होगा -3827। हाँ, -3827। बहुत अच्छा। हाँ, सेवेंथ वाला सर -327 हाँ। मैं अभी थोड़ा सा वो आधे घंटे में कहा वर्ड्स में समझ नहीं आएगा, कहाँ से चेकिंग करना था। हाँ, सर इसके नीचे वाले का आंसर होगा -3827। सर उसके नीचे का -3287 होगा।
ओके ओके सॉरी, हाँ कितना हुआ? नीचे वाला होगा माइनस 287 और ये वाला सर 3287 सर -3287 माइनस 132 प्लस होगा, किसी का प्लस आ गया, 32 नो सर माइनस माइनस। ही रहेगा ना। ओके चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। चलो अब आप लोग लिखो बेटा, हेडिंग डालो कंपेयरिंग, सॉरी नहीं 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 अभी रुक जाओ, डिवीजन नहीं हुआ है, लिखो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, है ना। एडिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सब देख लिए, अब हम लोगों को डिवीजन देखना है, ठीक है। चलो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। देखो जैसा डिवीजन है ना, वैसा जैसा मल्टीप्लिकेशन था ना, वैसा ही डिवीजन भी है। जैसे अगर बेटा आप समझो कि जब भी आप किसी प्लस को किसी प्लस नंबर, मतलब किसी पॉजिटिव नंबर को किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर आपको हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव, है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करेंगे किसी पॉजिटिव नंबर से तो आंसर हम लोगों को मिलेगा हमेशा पॉजिटिव। क्लियर है ये बात? सर हाँ, और कभी आप पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा आपको नेगेटिव मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करते हैं किसी नेगेटिव नंबर से तो आंसर मिलता है नेगेटिव। क्लियर हो गया? यस सर यस। अब अगर किसी नेगेटिव नंबर को डिवाइड करते हैं किसी पॉजिटिव नंबर से तो भी आंसर नेगेटिव ही आएगा। मतलब नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव हम लोगों को मिलेगा नेगेटिव, ठीक है। और फिर किसी नेगेटिव नंबर को अगर डिवाइड करें नेगेटिव से तो आंसर मिलेगा पॉजिटिव। मतलब किसी नेगेटिव को अगर डिवाइड करते हैं नेगेटिव से तो आंसर मिलेगा पॉजिटिव। चलो हाँ बोलो, ये लिख लो सब लोग अच्छे से। मतलब देखो जब भी सेम साइन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो रहा है ना तो हम लोगों को पॉजिटिव मिल रहा है, और अगर डिफरेंट मिल रहा है तो फिर अलग अलग हो रहा है। समझे? हाँ तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिख लिए सब लोग? याद भी हो गया? यस सर। क्या? सर एक और बार रिपीट कर देंगे? ओके बिल्कुल, चलो फिर से रिपीट किया जाए। ध्यान से देखना बेटा, आप अगर कोई पॉजिटिव नंबर है ना, अगर आप उसको डिवाइड करोगे ना पॉजिटिव नंबर से तो वो आंसर जो भी आएगा ना वो पॉजिटिव आंसर आएगा, समझ गए। और अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर को किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर आपको नेगेटिव आएगा। ये समझ आ गया?
अगर आप किसी नेगेटिव नंबर को किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा। किसी नेगेटिव नंबर को अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा। अब हो सकता है ना अभी ये समझ में नहीं आता, जब क्वेश्चन करेंगे ना तब समझ में आएगा। अभी आप बस लिख लो अच्छे से। चलो लिख लिया ना, चलो एक बार हम लोग यस देखते हैं। सर। कभी कभी ना थ्योरी उतना जल्दी समझ में नहीं आता जितना क्वेश्चन बनाने टाइम समझ में आता है। जैसे मान लो बेटा हमको दिया है कोई नंबर 49 डिवाइडेड बाय 49 डिवाइडेड बाय 14। अब बताओ बेटा क्या हमारा दोनों नंबर पॉजिटिव है? यस सर। हाँ, तो अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? कैंसिल करके डिवाइड करके बताओ। 7 का टेबल में देखो आ रहा है। सर 7/2। हाँ, 7 7 जा और 7 2 जा, तो ये हो गया 7/2। वेरी गुड। हाँ ठीक है ना, बहुत अच्छा। अब ध्यान से सुनो, ये हो गया। अगला अगर कभी आपको ऐसा आ जाए तो अगर इसको बेटा डेसिमल में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? सर -7/2। माइनस कहाँ से आ गया? माइनस सर 7/2। 3.58। अगर हम 2 से 7 को डिवाइड दें तो 2 3 जा 6 है ना, ये लग गया पॉइंट, फिर 0 आता है ये वाला डेसिमल वाला करने। आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बताओ आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। सर आता है? नो ओके सर। ओके ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं ना, क्वेश्चन 7/2 से ही काम चला लेते हैं। इतना तो आता है ना? यस सर। यस सर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा देखो -49 और डिवाइड बाय 14, बताओ इसका आंसर कितना होगा? ऊपर में नेगेटिव नंबर है और नीचे में पॉजिटिव है। 7/2। वेरी गुड, -7/2, बहुत अच्छा। चलो एक और देखते हैं। 49 डिवाइड बाय -14 कितना होगा? सर 49 -2। 7/2। -7/2, इसका भी तो यही आंसर होगा, है कि नहीं? अगर किसी को दिमाग में ये आ रहा है कि 7 डिवाइड बाय -2 है तो कोई बात नहीं, दोनों सेम ही है ना। आप ना जब भी कभी ऐसा लिखा हुआ रहे ना, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सेम है। ठीक है, ये दोनों सेम है, लिख लो तो ये दोनों सेम है ना। ये हम कभी बताएंगे जब रैशनल नंबर पढ़ाएंगे ना, तो बताएंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कहते हैं। अभी नहीं बताएंगे, अभी बस समझ लो दोनों सेम है ना। चलो अगर -49 डिवाइडेड बाय -14 रहा तो सर 7/2। सर -7/2। क्यों? दोनों अगर ऊपर नहीं, अगर हम दोनों नंबर माइनस में है डिवाइड कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। सर तो पॉजिटिव होगा। और ऐसे भी याद रख सकते हो, पता है कैसे? देखो माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, ऐसे भी सोच सकते हैं ना हम लोग। जब ऊपर नीचे माइनस रहेगा तो आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। चलो एक और प्रैक्टिस कर लिया जाए तब कि हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखो 96 डिवाइडेड बाय 16, फिर 96 -96 डिवाइड बाय 16 -96 डिवाइडेड बाय -16 और
96 डिवाइड बाय -16 कितना होगा? सर लेकिन इनको मल्टीप्लाई किससे और डिवाइड किससे करना है? हाँ, 96 को डिवाइड करना है 16 से। ओके सर। हाँ, सर देखो। फर्स्ट वाला 12/2 होगा। नहीं नहीं, थोड़ा ठीक से आप कैंसिल करो अच्छे से। 12/2 होगा ना, बिल्कुल 12/2 होगा, और कटेगा, आगे काटो। 6/1। 6/1 यानी 6/1 को 6 लिख सकते हैं ना, है ना? डायरेक्ट काट लो, आप इसको डायरेक्ट 16 1 जा 16, 16 6 या 96 डायरेक्ट काट लेते। 16 का टेबल अगर याद होगा तो आराम से काट लेते। चलो दूसरा आंसर क्या होगा? सर -1/1 हाँ, दूसरे वाले सर 6 हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर चौथे वाले का -6 बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक और प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, है ना, तब और अच्छा मजा आएगा। सर पहले का 5 आंसर आएगा। ओके ओके। सर दूसरे वाला का भी 5। तीसरे का -5। सही है, ये आंसर सही है चारों। यस ओ, तुम लोग तो सीख गए। एक और चेक करके देख लेते हैं कि ठीक है कि नहीं। हो सकता है तुम लोग मुझे झूठ भी बोल सकते हो। सर नाइस एक सेकेंड, पहला वाला क्या होगा? सर 9। हाँ, 1/9। कुछ लोग जो 9 बोल रहे हैं, हाँ ऐसे होता तब ना बेटा 9 बोलते। 11 1 जा 11, 11 9 जा, तो 9/1 9 होता है। ऐसा थोड़ी, ये तो उल्टा हो गया। तो ये हो गया 1 और 9, ये तो 1/9 हो गया ना। यस सर। उसके बाद माइनस 1/9। सर तीसरा का -1/9 होगा। 1/9। चौथा का 1/9। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कितना मजा आया ना, डिवीजन वाला भी सीख गए। चलो, तो अब हम लोग थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। तो लिखो हेडिंग, कंपेयरिंग इंटीजर्स। आप लोगों ने नोटबुक अलग से बना लिया है ना? सबको रफ में लिखना नहीं है, किसी को सब फेयर लिखेंगे, ठीक है? उसने मैंने नोटबुक अलग से बना ली है। हाँ, सबको बनानी है। और ये नोटबुक एकदम अलग रहेगा। ये ऐसा नोटबुक होगा जिसमें हर चीज होगा, और ये अलग एक तरीके का नोटबुक होगा। जो स्कूल है ना, वो बहुत छोटा स्कूल में खाली तुम लोग बस इधर उधर पढ़ते हो ना, यहाँ पे बहुत डिटेल में एक एक चीज हम लोग देखते हैं।
इसीलिए आपकी नोटबुक एकदम अलग होनी चाहिए, आप लोग रफ में नहीं लिखोगे, ठीक है। चलो, तो कंपेयरिंग इंटीजर्स, अभी आपको 3-4 महीने ना सिर्फ मैथ्स पढ़ना है, उसके बाद धीरे धीरे करके और सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाया जाएगा। पहले आप मैथ्स में एक्सपर्ट हो जाओ, तब हम लोग धीरे धीरे करके और सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी आप स्कूल में अच्छे से पढ़ते रहना। चलो, कंपेयरिंग इंटीजर। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अब थोड़ा सा ना चीजों को थोड़ा बदलते हैं। तो एक काम करते हैं, जो हमारा प्लस रीच होगा उसको हम लोग प्लस से डिनोट करेंगे, ठीक है। और जो हमारा गरीब लोग होंगे उसको हम लोग माइनस से डिनोट करेंगे। लिख लो ये बात, ठीक है। तो जो गरीब है वो माइनस से, और जो पुअर है तो मतलब जो पुअर है वो माइनस से, और जो रिच है, अमीर लोगों को हम लोग प्लस से और गरीब लोगों को हम लोग माइनस से करेंगे। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, अब सबको ये तो पता होगा ना, 93 और 46 ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों अमीर है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन अमीर है? सर 93। हाँ 93, तो जिधर है उधर नोट दिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया। चलो अगला, यस सर। अगर 93 और एक गरीब लोग हो, अब कौन अमीर है? अब भी 93। वेरी गुड। अब ध्यान से देखना, अगर एक, अब कौन अमीर है? सर 46। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, अगर हमें दो गरीब लोगों में देखना है तो ज्यादा गरीब 46। हाँ देखो, हम बताए थे ना अपना अकाउंट बैलेंस। बताओ बेटा, जो ज्यादा नेगेटिव में होगा वो छोटा हो गया ना, वो ज्यादा गरीब होगा। ये आदमी ज्यादा नेगेटिव है तो ये कम नेगेटिव है, यानी कम नेगेटिव, यानी दो गरीब लोगों में देखना है कि कौन कम गरीब है, वो अमीर हो गया। तो इसके कंपेयर में ये अमीर है, आए ना। तो नेगेटिव में आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव में वो नंबर बड़ा होगा जिसका नंबर साइन, मतलब देखो, जो कम से कम नंबर, जिसके वो नेगेटिव नंबर बड़ा होगा जो जिसका नंबर छोटा है। जैसे -2 और -3, which one is greater? -2 है ना, क्योंकि वो कम गरीब है, -3 वाला ज्यादा गरीब है। क्या कहते हो? जैसे मान लो कि बेटा आप बताओ, देखा जाए तो अगर मान लो आपके पास एक रिक्शा वाला है और एक मजदूर है ना, मजदूर मतलब जो लेबर लोग हैं जो काम करते हैं, तो बताओ वो है तो वो दोनों गरीब, लेकिन देखा जाए तो ज्यादा गरीब कौन है? सर फार्मर। हाँ, फार्मर मतलब लेबर लोग है ना, और अमीर कौन है? वो रिक्शा वाला, देखा जाए तो उन दोनों के कंपेयर में। तो यही लॉजिक लगा लगा करके पहुंचना, ज्यादा करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। फिर से चलो क्वेश्चन करके देखते हैं, आप लोग ये चालू करके दिखाओ हमको। सर पहले वाले का 3। पहले क्वेश्चन देखो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, पहले क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग। सर अब बोल सकते हैं? अच्छा हाँ, आप बोल सकते, चलो। कोई नहीं पढ़ेगा, एवरीवन विल म्यूट, है ना। ऐसे क्या होगा कि मेरा भी दर्द करने लगता है, लोग माइक ऑफ रखो। चलो एक एक करके जवाब देते हैं। चलो जो स्टार्ट किया था बोलना वो बोलो, एक आदमी। सर पहले वाले का 346 होगा। ओके ठीक है, ओके
दूसरा वाला 346। बात को बोल रहे थे, तुमको मौका देते हैं। हाँ सर देन दूसरे वाले का अगेन 346 होगा। ओके, सर देन तीसरे वाले का 237 एंड देन फोर्थ वाले का 346। 237 नो सर, फोर्थ का गलत है। हाँ हाँ, ये अमीर है ना, क्यों? क्योंकि ये कम गरीब है। माइनस साइन वाला देखना है कि किसका नंबर छोटा है वो बड़ा होगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये बड़ा हो गया, देखो ये इसको रेफरेंस के तौर पे लो। -2 बड़ा है ना, इसका मतलब -237 इज ग्रेटर देन -346। ठीक है पार्थ, ये वाला फोर्थ वाला आपका गलत हो गया, समझ में आया? सर समझ में आ गया। वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन किया जाए। लिखो क्वेश्चन, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सर असेंडिंग का तुमको मतलब अभी क्वेश्चन नहीं करना है। हाँ चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व करता है। सर मैं हाँ पहले आप लोग कर तो लो, ठीक है? और जिससे जिससे हो जाए हैंड रेज करो, मैं पूछूंगा एक एक करके, ऐसे तो लोग चिल्लाने लग जाओगे। लिख लिया। सर पहले होगा -94, फिर होगा चेक करो। -38, -37, फिर 37, 48, 49। ठीक है, अब लेट अस सी। देखो सबसे पहले हमको ये देखना है कि अगर ये असेंडिंग ऑर्डर है तो हम जानते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर तरफ जाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या? ये स्मॉलर टू लार्जर, यस और नो? छोटे से बड़ा। हाँ, छोटे से बड़ा। तो सर जाहिर पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों है मेरे पास, तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव नंबर तो पहले से अमीर है। तो अब हमको ये देखना है कि गरीब लोग कौन कौन है। तो हमने देखा कि ये गरीब है, ये गरीब है, ये गरीब है, ये गरीब है, ये भी गरीब है और ये भी गरीब है। इतने सारे गरीब लोग आ गए। ओके, तो अब देखेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा गरीब कौन है। तो अब पता चला कि -94 सबसे ज्यादा गरीब है। सबसे गरीब। उसके बाद हमको लगा सर -50। तो -50। सर -50। हाँ, सर -49। सर -40। -40। वाह वेरी गुड। अरे हो गया। यानी कि देखा जाए तो ये 5 लोग ऑलरेडी है ना, 5 कितने 6 गरीब थे ना, हम लोग को किसी को मिस कर दिए हैं। 38 के बाद -37, राइट? हो गए 6 लोग, ये सब क्लियर। अब देखते हैं कौन कौन अमीर लोग हैं। तो ये अमीर है, ये अमीर है, ये अमीर है। तो सबसे कम अमीर कौन है? 37, 48 और सबसे ज्यादा अमीर है 49। हाँ, मुझे लगता है बहुत अच्छा है। एक और क्वेश्चन किया जाए, फिर हमको समझ में आ जाए, तुम लोग को आता है ये, है ना? कोई ऐसा बच्चा जिसको दिक्कत हो रहा हो हैंड रेज करेगा या कुछ मुझे बोल भी सकता है। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हाँ वेरी गुड। डिसेंडिंग ऑर्डर में लार्जर टू स्मॉल जाते हैं ना, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन दिया जाए।
चलो देखते हैं कौन करता है इसको। सर मैं बोलूं? नहीं, पहले आप कर लोगे, कॉपी में करना है सब लोगों को। सर ओके सर, मैं लिख रहा था। लिखो लिखो। सर लिख लिया। सर मैंने लिख लिया। ओके चलो, अब तुम लोग वेट करो, मैं पूछूंगा। अरे नहीं नहीं, अभी तुम लोग बोलोगे नहीं, मैं पूछूंगा, एक एक करके सबको मौका दिया जाएगा। चलो -60, -43, -36, 43, 48, 59, 63। ओके ओके, चलो मैं चेक कर लेता हूँ। चलो चलो, नैन्सी बताइए। नैन्सी, क्या तुम बता सकती हो ये क्वेश्चन का आंसर? नव्या ने बता दिया है, क्या नैन्सी तुम भी बता सकती हो? यस सर। हाँ बताओ। देखो पहले गरीब लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं ना, ये लोग गरीब लोग नहीं, हमको अमीर लोगों को पहले सेलेक्ट करना है क्या? क्योंकि पहले अमीर लोगों को चाहिए ना, ये अमीर पहले अमीर लोगों को सिलेक्ट करना है। हाँ चलो, ये सब अमीर है। चलो नैन्सी बताइए। हाँ नैन्सी बताओ, क्या लिखे पहले? सर 63, 63 और 59, 59, फिर सर 48, 48, फिर सर 43, 43, वेरी गुड, 38, 38, ओके। सर 0, 0, देखो 0 इज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव नंबर, ओके। देखो 0 मतलब ना अमीर है ना गरीब है, तो वो तो गरीब से ऊंचा ही हो गया ना। नेक्स्ट आगे। सर -8, -8, ओके। अब चलो गरीब लोगों को सुनते हैं। बिल्कुल, किधर गया तो तुम? सर अरे 59, नैन्सी को बोलने दो। नैन्सी, अब गरीब लोगों को सेलेक्ट करते हैं, तो तुम बताओ इसमें सबसे अमीर कौन है? नैन्सी को बोलने दो। सर -36, वेरी गुड, आगे। सर -42, 43 -63, -80, अरे -83। उसको बोलने दो ना, तुम लोग कितना जल्दी जल्दी बोलते हो। 42 तो है ही नहीं कहीं पे। सर वो गलती से मैंने बोल दिया, 43 है। चलो -43 थे, -60, -63, वेरी गुड, लास्ट। सर -80 और -83। ओके वेरी गुड, -83, वेरी गुड, सबको आ गया। यस सर। यस सर। तो एक चीज याद रखना, अगर कभी आपको 0 को कंपेयर करने बोले किसी भी नेगेटिव नंबर से, एनी नेगेटिव नंबर, है ना, ऐसे केस में क्या होगा? सर 0। हाँ, चाहे कुछ भी, मान लो कि -3004, है ना, ऐसे बहुत सारा बड़ा नंबर है ना, 30,436, और एक तरफ है 0, कौन बड़ा है? 0। हाँ, Zero। आगे नहीं लगाना है ज्यादा, ठीक है ना। चलो अब बेटा बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखने वाले हैं, और इसमें बहुत मजा आएगा, एक गेम है। चलो सब लोग डालो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स। मैं हेडिंग लिख देता हूँ आप लोगों को, है ना, सब इसमें मजा आएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, है ना, नंबर लाइन, ठीक है ना, इसमें बहुत मजा आएगा। और पता है
हम लोग जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना नंबर लाइन पे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कभी मान लो +36 - 43, अब बोला कि इसको नंबर लाइन पे सॉल्व करो, फटाक से, बड़ा इजी है। चलो ठीक है, पहले हम देखते हैं कि इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, ठीक है ना। अब आपको पता है ना इंटीजर क्या होता है, क्या होता है इंटीजर? बोलो बोलो, यही नहीं पता इंटीजर क्या है? व्हाट इज इंटीजर? आवाज नहीं आ रही है, क्या हो गया? Sir, integer is a whole number which is either positive, negative or zero. हाँ ठीक है, यानी नेगेटिव नेचुरल नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर। ध्यान से सुनना बेटा, पहले है ये एक लाइन। लाइन पता है किसको कहते हैं? लाइन एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप है, लाइन एक ऐसी पर्टिकुलर शेप है जिसको हम लोग दोनों साइड से इंफिनिटी तक इंक्रीज कर सकते हैं। वेरी वेरी गुड, एक्सेलेंट आंसर, बहुत अच्छा। अब क्या है ना बेटा, इसके बीच में एकदम बीच में हम लोग लिख देंगे जीरो, एकदम बीच में। और फिर अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है। ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बेटा राइट हैंड साइड जीरो के राइट आपको पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, यानी पॉजिटिव इंटीजर, जैसे 1 और 2 3 1 2 3 4 4 5 5 ऐसा चलता रहेगा, है ना, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। और जो लेफ्ट हैंड साइड है जीरो का, उसके क्या तरफ होगा? -1, और ये आपको स्केल से करना है, प्रॉपर स्केल लेकर के, -2 -3 -4, है ना, ऐसे चलता रहेगा। दोनों साइड हम लोग इनफाइनाइट लिख सकते हैं। चलो अब बेटा हमेशा एक, पहले ये आप लिख लो, इतना लिख लो पहले, है ना, ये लिख लो आप अच्छे से, ठीक है ना। ये साइड है हमारा लेफ्ट ऑफ जीरो, ये है हमारा राइट ऑफ जीरो। उम्मीद है आ गया होगा। पहले इस तरह लिख लो। लिख लिया सब लोगों ने? यस सर। चलो अब मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनो। अगर इस बात को तुम ध्यान से सुन लिए और समझ लिए तो बात बहुत आसानी हो जाएगी, हमेशा याद रखा करो। देखो बेटा, अगर कभी कोई आपसे पूछे कि लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे कि राइट हैंड साइड जाएंगे और किधर जाने से क्या फर्क पड़ेगा, देखो अगर कोई बच्चा राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है तो तुम ध्यान से देखना नंबर क्या हो रहा है? सर इंक्रीज नंबर इज इंक्रीजिंग। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं तो नंबर डिक्रीज हो रहा है, नंबर इज डिक्रीजिंग, है ना। नंबर मतलब उसकी वैल्यू कम हो रही है, क्लियर। अब जाहिर सी बात है कि राइट हैंड साइड वाला नंबर हमेशा ग्रेटर होगा लेफ्ट हैंड साइड से, ये बात हम कह सकते हैं ना। जैसे हमको कोई पूछा, जैसे मान लो को कुछ नहीं आता है, बस इतना पता है कि राइट हैंड साइड वाला नंबर इतना पता है हमको
मान लो कुछ नहीं इंटीजर के बारे में पता है, लेकिन इतना पता है कि राइट हैंड साइड वाला नंबर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर से बड़ा होगा। ये बात हमको बस इतना पता है। मान लो कि मैंने सारे इंटीजर के क्लास मिस कर दिए और आज ही के क्लास में बस यही टॉपिक आकर के पढ़ना शुरू कर दिए, तो हमको लगा अच्छा। तो फिर हमने बोला कि अगर मान लो कि -3 और 2 में, अब हमको नहीं पता कि कंपेयर करना है कि हमको नहीं पता, हम इंटीजर का सारा क्लास छोड़ के बैठे हैं, ठीक है, कुछ नहीं आता मुझे इंटीजर में, लेकिन अभी अभी हम सुन लिए कि राइट वाला नंबर लेफ्ट से बड़ा होगा। पता हो बेटा 2 आपको राइट में है या -3 राइट में है? राइट में। राइट में कौन है? सर 2। हाँ, टू। तो ये बड़ा हो गया। कितना आसान है ना, जो लेफ्ट में है वो छोटा और जो राइट में है बड़ा। कल को आपको कोई बोले कि -1 और 0 में बताओ, तो 0 राइट में है कि -1 राइट में है? 0 0 बड़ा हो गया, क्लियर हो गया है कि नहीं? तो कोई भी नंबर होगा हम लोग आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। और सबसे बड़ी बात है कि राइट हैंड साइड वाला नंबर हमेशा बड़ा होगा। तो कल को कोई बोले आपको रिप्रेजेंट, है ना, रिप्रेजेंट -8 ऑन नंबर लाइन, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं बता देता हूं। सबसे पहले आप एक लाइन लेंगे और पूरा स्ट्रेट लाइन लेना है, और कैसे करना है? स्केल से, ठीक है। आप कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं, मान लो आपने यहाँ पे 0 दिया, ओके, या कहीं भी 0 दे दिया। इधर -8 है तो थोड़ा सा जगह हमको लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा चाहिए, तो यहाँ पे 0 कर दे रहा है, आई नीड मोर, है ना। तो इधर आप प्रॉपर स्केल से बेटा, आप ना चाहो तो एक एक सेंटीमीटर के यूनिट पर, एक एक यूनिट पे अच्छे से स्केल। हमेशा याद रखना 0 और 1 के बीच जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस 1 और 2 के बीच होगा, और जो 1 और 2 के बीच डिस्टेंस होगा वही 2 और 3 के, यानी सबका डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा, प्रॉपर है। उसके बाद हमको यहां कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? -1 -2 -3 -4, फिर इधर -5, फिर -6 -7 -8 -9, ऐसे जाएगा। और हम स्केल यूज नहीं कर रहे, लेकिन आप स्केल यूज करोगे। आपको बेटा क्या बोला है रिप्रेजेंट करने के लिए? -8। वेयर इज -8? दिस। तो आप यहाँ पर ऐसे करके गोला लगा दो, हो गया। सामने वाले को पता चल जाएगा कि -8 आपने रिप्रेजेंट कर दिया, क्लियर है। और मन करे तो इस पॉइंट का नाम भी कुछ रख लो, पी रख लो, ऐसे करके कुछ। क्लियर हुआ कैसे रिप्रेजेंट करना है? है ना? हाँ। अब सुनो, ये तो बहुत इजी वाला पार्ट है, सब लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कल जो पढ़ेंगे इतना मजा आएगा ना, कल कल एकदम मजा आएगा। उसमें हम लोग देखेंगे कि हाउ टू, है ना, सॉल्व, है ना, एडिशन, है ना, सब्ट्रैक्शन, है ना, मल्टीप्लीकेशन एंड division of integers on या using number line, यानी कि नंबर लाइन को यूज करके हम आंसर निकाल देंगे। और ये कल हम लोग सीखने वाले हैं, इतना मजा आएगा कि आपको पता नहीं। मैं थोड़ा सा आपको डेमो दे देता हूँ, है ना। पता है क्या डेमो है? जैसे देखो, लेकिन डेमो देंगे तो फिर कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है। चलो छोटा सा बस समझ लो, है ना। कल मिलेंगे तो ज्यादा डिटेल में बताएंगे। जैसे मान लो बेटा हमको किसी ने क्वेश्चन दिया कि आपको -2 +4 करना है, और बोला कि नंबर लाइन को सॉल्व करना है, वैसे कितना आंसर होगा इसका? -5 -6। अच्छा, -2 और +4 -6 होता है, यही पर है वो। पता है कि जब ऑपोजिट साइन होता है तो डिफरेंस निकालते हैं, और जो बड़ा नंबर, 2। हाँ हाँ, इसका आंसर 2 होगा, बिल्कुल।
हाँ, अब देखो नंबर लाइन के हिसाब से कैसे सॉल्व करते हैं कि 2 आता है कि नहीं। पहले आप ना -2 है, -2 कहाँ है, यहाँ पे आप खड़े हो जाओ, -2 पे खड़े हो गए, है ना, ये -2 था। फिर बेटा प्लस है, प्लस का मतलब राइट हैंड साइड जाना है। कितना राइट हैंड साइड जाना है बेटा? 4 स्टेप। देखो नोट करो, हाँ चलो, अरे म्यूट करो ना, चलो। तो -2 से एक कदम उठा के यहाँ आ गए। फिर से देखो ध्यान से, तुम लोग जब मैं बोलूं तो अनम्यूट मत किया करो, म्यूट रखो, ठीक है ना। -2 से एक कदम आ गए, फिर 2 कदम आ गए, फिर 3 कदम आ गए, फिर 4 कदम आ गए ना, 4 स्टेप्स। 4 स्टेप्स राइट हैंड साइड में आ गए। तो देखो कहां पे लैंड, फिर हम म्यूट कर दिए 2 पे, तो 2 ही हमारा आंसर आया था, देखो तो। यस सर। हाँ, लेकिन ये तो छोटा सा एडिशन है, कल सब्ट्रैक्शन भी देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी दिखेंगे और डिवीजन भी देखेंगे। और इसको अगर हम समझ लेंगे तो इंटीजर्स हमें और अच्छे से क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट बढ़िया से बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो चलो फिर कल आराम से मिलते हैं हम लोग, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय 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 सर। बाय बाय।